गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर पर स्वस्थ हैं और कोविड-19 के सभी प्रिकॉशंस का पालन कर रहे हैं। आज हम रीड करेंगे आपकी बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश में से लेसन नंबर 2 द लायन किंग। चलिए जानते हैं आप इस लेसन को रीड करने के बाद क्या क्या सीख पाएंगे। सबसे पहले तो ये लेसन जो है प्रोज फॉर्म में लिखा गया है और इसका थीम है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाया जाए और एनवायरनमेंट को सेव किया जाए। उसके बाद जो है वो कॉम्प्रीहेंशन होगा। कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि आपने कितना सीखा है। कैसे पता चलेगा हमें? आप हमें एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, ट्रू और फॉल्स एंड स्मॉल आंसर क्वेश्चंस। आफ्टर दैट वी ऑलवेज लर्न न्यू वोकैबुलरी व्हेनेवर वी रीड अ न्यू लेसन। और वोकैबुलरी में हम क्या करेंगे? वर्ड मैप, मैचिंग एनिमल्स विद देयर बेबीज एंड लिविंग प्लेसेस। उसके बाद हम करेंगे ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आप लर्न करेंगे वर्ब्स एंड नाउन्स। आफ्टर दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, यू हैव टू लिसन द पैराग्राफ एंड रीटेलिंग अ स्टोरी एंड डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। These exercises will be done in the listening and speaking section. After that writing. अब जब आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो कुछ लिखकर भी दिखाएंगे। उसके लिए आपको लिखना होगा एक पैराग्राफ on a visit to a zoo and description of a lion. And in the end, follow up by collecting pictures of animals and pasting them in the notebooks. Let's start reading the lesson. जब भी हम लेसन रीड करते हैं उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी आपको कितनी जानकारी है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं। इसके लिए मैम आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके? और आपको अपना जब आप ये लेसन सुन रहे होंगे तो आपको आंसर ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं? इफ़ येस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड और रेड। ऐसी कोई स्टोरी, अगर आपको अच्छा लगता है स्टोरी सुनना, कहानी सुनना, तो आपने जो भी कहानी सुनी है उसका नेम बताएंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने जंगल के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में कोई स्टोरी सुनी है? आई थिंक आप सबका आंसर होगा येस। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? और उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? बिकॉज लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। He fears no other animal. उसे किसी से डर नहीं लगता है। He possesses leadership qualities, ruling qualities, जो कि सभी एनिमल्स में नहीं होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इसमें लाइन क्या कहता है? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल। मेरा राज्य एक समय में बहुत सुंदर हुआ करता था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। जंगल तुम्हारे लंबे लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ करता था। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेस, श्रब्स एंड ग्रास टू। वहाँ पर सिर्फ बड़े पेड़ ही नहीं, और क्या क्या हुआ करता था? क्लाइंबर्स, बेल, बुशेस, श्रब्स एंड ग्रास, जिसमें झाड़ियाँ, बेल और घास हुआ करता था। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मेनी अ वंडरफुल सीनरी। जो जंगल था वो वाटर स्प्रिंग्स, पूल्स,
जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, है ना, झरने, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, घाटियाँ और बहुत ही सुंदर सीनरी से जंगल जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दिया करता था। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, monkeys, crocodiles, wolves, peacocks, मैनास, owls, pigeons, and many more were among my subjects. लाइन क्या कह रहा है? वो मिस कर रहा है सबको जो उसके साथ रहा करते थे, जिनको वो दिखा करता था, जिसमें डियर है, हिरन है, टाइगर्स, हाथी, बियर्स, भालू, मंकीज, बंदर, क्रोकोडाइल, वुल्व्स, भेड़िए, पीकॉक्स, मोर, मैना, आउल्स, पिजन्स, है ना, बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो उनके साथ रहा करते थे। वी हैड इनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा भोजन था और पीने के लिए काफ़ी पानी था। माई बर्ड्स sang द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। मेरे जो पक्षी थे बहुत ही मीठे गीत गाया करते थे। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस। मेरे एनिमल्स जो हैं वो खूब लंबी लंबी दौड़ लगाया करते थे। आवर चिल्ड्रन, द कब्स, लैम्ब्स एंड फॉन्स मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर। हमारे बच्चे, है ना, जिसमें जो लाइन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब्स, है ना, लैम्ब्स, शीप के बेबीज़ एंड फॉन्स, डियर के बेबीज़, वो बिना किसी डर के पूरी आज़ादी के साथ इधर उधर घूमा करते थे। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आर होम। हम सभी जंगल में, जो कि हमारा घर है, उसमें खुशी से रहा करते थे। द हिल ट्राइब्स ऑल्सो लिव्ड विद अस। पहाड़ी जनजातियाँ हमारे साथ रहा करती थी। दे वर हैप्पी विद वॉट द फॉरेस्ट गेव देम। वो उन्हें जंगल जो भी देता था उसके लिए बहुत खुश थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। वो जंगल को भगवान की तरह पूजा करते थे। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस। जो हिली ट्राइब्स थी, जो जनजातियाँ, जो लोग वहाँ रहा करते थे, वो क्या करते थे? धरती को छू कर और हवा को स्मेल करके और जो ताजगी थी उसको टेस्ट करके उन सब चीज़ों का आनंद लेते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम। और उस सबसे ऊपर वो क्या करते थे? वो जंगल को प्यार करते थे और हमारी आज़ादी का आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अभी तक आपने सुना लाइन ने क्या बताया कि वो कैसे रहा करते थे, और अब क्या सिनेरियो है, आज के समय में वो कैसे रहते हैं और क्या महसूस करते हैं। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। परंतु अब सब कुछ बदल चुका है। यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम। तुम जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ही सभ्य कहते हैं, मेरे किंगडम में, मेरे राज्य में एंटर किया है। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। मैंने सोचा था कि तुमने मेरे राज्य में इसकी जो सुंदरता है उसका आनंद लेने के लिए विज़िट किया है, इसके लिए आनंद लेने के लिए आए हो। I was happy to have you as visitors as I was proud of my kingdom. मैं आप लोगों को एक विजिटर की तरह यहाँ पर देखकर बहुत खुश था और क्योंकि मुझे अपने राज्य पर बहुत ही प्राउड है, गर्व है। बट आई वॉज रॉन्ग, पर मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड। तुम सब लालची हो और बहुत ही निर्दयी हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वॉन्ट्स। तुम अपने मतलब के लिए,
ठीक है ना। सेल्फिशनेस, अपने मतलब के लिए पेड़ों को काटते हो। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क एंड क्लॉज। तुम जो एनिमल्स को उनके मांस के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क, उनके दांतों के लिए, उनके पंजों के लिए मार देते हो। Many of my subjects died and our number decreased. मेरे बहुत से साथी मारे गए और हमारा जो नंबर है, संख्या में हम लोग बहुत ही कम हो गए। Most of the trees were cut and the forest became bare. बहुत सारे पेड़ जो हैं वो काट दिए गए थे और जो जंगल है वो बिल्कुल नग्न यानी कि बिल्कुल खाली हो गए। Hunters and smugglers among you attacked my kingdom again and again. जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं, और स्मगलर्स जो इलीगली चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, उन लोगों ने बार बार मेरे राज्य के ऊपर अटैक किया। यू ईदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स। तुमने या तो मार दिया और या पकड़कर जानवरों को और पक्षियों को अपने साथ ले गए। यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज। तुमने हमारे संसाधनों को लूट लिया। यू आर मर्सीलेस। आप लोग जो क्या हो, निर्दयी हो। आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तुमने जंगल के इतने फायदे होने के बावजूद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इवन नाउ आई एम द किंग। आज भी मैं राजा हूँ। बट what has become of my kingdom and my subjects? मेरे राज्य और मेरी प्रजा का क्या हो गया है? Why this sorry state of affairs? ऐसी खेदजनक स्थिति क्यों है? Sorry state of affairs क्या होता है? A unfortunate, unpleasant और upsetting situation और set of circumstances जिसमें हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अपने बच्चे को आज की रात खाना कैसे खिलाएंगे, यानी कि इतनी बुरी सिचुएशन। Aren't you responsible for that? क्या आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं? Aren't you? इसमें लाइन फिर से पूछता है। Think well, अच्छे से सोचो, and please find a solution to this problem. और रिक्वेस्ट करता है हम सभी से कि इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान निकालो। अब हम सब अपने आप को इस लाइन की जगह पर रखकर देखें कि कैसे वो अकेला रह गया, किस तरीके से उसका घर, उसके साथी सब छूट गए, तो हमें कैसा लगेगा। कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए अभी जो आपने न्यू वर्ड्स सीखे हैं उनके मीनिंग जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज किंगडम। किंगडम क्या होता है? अ टेरिटरी और स्टेट, साम्राज्य, जिस पर राजा या रानी के द्वारा रूल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्चर्ड। कैप्चर्ड मीन्स टुक एज प्रिजनर्स, कैदी बनाना। फॉन्स, यंग वंस ऑफ अ डियर, हिरन के बच्चे। नेक्स्ट वर्ड इज वर्शिप्ड। वर्शिप्ड मीन्स प्रेड, पूजा की। सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, सिर्फ अपने बारे में सोचना, स्वार्थी। टस्क, आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट। आपने देखा ना, हाथी के बाहर लंबे लंबे 2 दांत होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टस्क। नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉ। अ कर्व्ड नेल ऑन द टो ऑफ एन एनिमल। आपने जो एनिमल्स के पंजे देखे हैं ना, जो कर्व्ड नेल्स होते हैं, उनके मुड़े हुए आगे से नाखून होते हैं, उसे क्लॉ या पंजा कहते हैं। डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड मीन्स बिकेम स्मॉलर, घट गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्मगलर। स्मगलर कौन होता है?
वन हु सेल्स एंड बाइज थिंग्स इलीगली, जो तस्करी करते हैं, चोरी से चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मर्सीलेस, शोइंग नो पिटी, निर्दयी, जिन्हें दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी दया नहीं आती, निर्दयी। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स डैमेज, नष्ट करना। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मीन्स पोलाइट, रिफाइंड, बहुत ही सभ्य। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल वेल्थ, संसाधन। The last word is benefits. Benefits means usefulness, फायदे। लाइन ने कहा ना कि जंगल के इतने सारे बेनिफिट्स थे, इतने फायदे थे, बट फिर भी लोगों ने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। Now you have to learn and write these word meanings in your notebook, okay? Comprehension. Which of the following sentences are spoken by the Lion King? Tick them. अब आपको कुछ sentences दिखाए जाएंगे यहाँ पर, जो कि आपकी बुक में भी comprehension पेज नंबर 12 पर दिए गए हैं, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। उन सेंटेंसेस को आप रीड करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस किंग ने, द लायन किंग ने बोला है, उसके सामने हम टिक लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस। फर्स्ट सेंटेंस इज माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटिफुल। क्या ये लाइन ने कहा था? नो। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। मेरे बर्ड्स बहुत ही सबसे मीठा जो है गीत गाया करते थे। Yes, the lion spoke this sentence. Next sentence is, none of the hilly tribes lived with us. Is it true? No. लाइन ने कहा था कि हमारे साथ हिली ट्राइब्स, जो हिली जनजातियां रहती थी। फोर्थ सेंटेंस इज, आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। ये लाइन ने बोला था ना? Yes. Many of my subjects died. यस, है ना, किंग ने बोला था कि मेरी प्रजा में से बहुत से एनिमल्स, बर्ड्स मारे गए। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। लाइन ने बोला था ना कि जंगल के इतने फायदे होने के बावजूद लोगों ने उसे नष्ट कर दिया, जंगल को डैमेज कर दिया। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। आप सभी एक्सरसाइजेस को मैम के साथ साथ नोट करेंगे अपनी बुक के अंदर भी, और फिर इसे रिवाइज करना है, ओके? एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर? सभ्य लोगों के आने से पहले जंगल कैसा दिखाई देता था? एंड द आंसर इज, the forest looked beautiful with water spring, hill, valley and many a wonderful scenery. जंगल जो है वो झरनों से, छोटी पहाड़ियों से, घाटियों और ब्यूटीफुल जो सीनरीज, फ्लावर्स, उन सब से बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। And the next question is, how did the hill tribes look upon the forest? जो हिली ट्राइब्स, पहाड़ी जनजातियां थी, वो जंगल को किसके समान देखती थी? द आंसर इज, दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। उन्होंने जंगल की भगवान के समान पूजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट? हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट? अब इसमें पूछा गया है कि जंगल को नष्ट करना, उसका विनाश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था और उन्होंने कैसे किया? एंड द आंसर इज, सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल थे? सिविलाइज्ड पीपल। दे कैप्चर्ड मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड कट ट्रीज। और उन्होंने कैसे डिस्ट्रक्शन की, फॉरेस्ट का विनाश कैसे किया?
उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को बंदी बना लिया, पकड़ लिया, ठीक है, और पेड़ों को काट दिया। जब जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे, बर्ड्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो वो सुंदर कैसे दिखेगा? And the fourth question is, pick out words, phrases in paragraphs 5, 6 that show the anger of the king of the forest. अब इसमें हमें क्या करना है, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में जो जंगल का राजा लायन था उसको बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने ऐसे कुछ वर्ड्स बोले थे उसने जिसमें हमें गुस्सा भी किया था, रिक्वेस्ट भी की थी। तो हमें ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को चुन करके यहाँ पर इस आंसर में लिखना है। एंड द आंसर इज यू आर मर्सीलेस। तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट। तुमने जंगल का विनाश कर दिया। यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज। तुमने हमारे संसाधनों को लूट लिया। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऐसी खेदजनक परिस्थितियां क्यों हैं? आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या तुम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो? जब लायन को बहुत गुस्सा आया था तो उसने ये सब बोला था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्टेप्स डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। जंगल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड नॉट किल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, आपने अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबको अवेयर करना है। अगर आपके आसपास कोई प्लांट्स को तोड़ता है, फूलों को तोड़ता है, या एनिमल्स को हर्ट करता है, या बर्ड्स को हर्ट करता है, तो आपने उनको भी रोकना है और सबको ये मैसेज देना है कि हमें फॉरेस्ट को सेव करना है। और उसको सेव करने से क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण भी सेफ होगा। ओके, आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स लेट्स प्ले अ गेम। अब आप एक गेम खेलेंगे, दैट इज वर्ड गेम। आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड वर्ड्स जो हैं वो आपको उसमें, उसके साथ जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें मेंशन करना है। और वो वर्ड्स जो हैं वो सभी आपके लेसन के ऊपर बेस्ड हैं। अब हमें पता चलेगा कि आपने लेसन को कितने ध्यान से सुना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड द वर्ड इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अब आपको यहाँ वर्ड्स मेंशन करने हैं जो जो चीज़ें आप जंगल में देखते हैं। वी सी ट्रीज, बुशेस, क्लाइंबर्स, ग्रास, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये सभी चीज़ें आप फॉरेस्ट में देखते हैं ना। मज़ा आया आपको? चलिए अब आपको एक वर्ड और देते हैं और वर्ड है ज़ू। अब आप मुझे बताइए, ज़ू आपने देखा है, ज़ू में बहुत सारे आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? उसमें आप जब एंटर करते हैं तो बहुत बड़े बड़े केजेस बने हुए होते हैं, फेंसेस लगी हुई होती हैं, बाउंड्रीज लगी होती है ना, ताकि एनिमल्स बाहर नहीं आ पाएँ, ठीक है। और ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे ग्रीन ट्रीज़, वहाँ भी ग्रास होती है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और उसके बाद रेप्टाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं। हर तरह के एनिमल्स और बर्ड्स आपको वहाँ मिलते हैं। अभी आपको मैम ने बहुत एक कॉमन चीज़ें जो आप एंटर करते ही आपको दिखाई देती हैं वो बताई हैं। इट इज़ प्योरली योर विश। आप कभी ज़ू में गए हैं और आपने कौन कौन से बर्ड्स देखे या आपके फेवरेट एनिमल्स कौन से हैं, आप इन बॉक्सेस में उनके नेम्स फिल करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। After word map, let's know something more about animals. In this exercise, we will learn about animals and their young ones. And the second exercise, animals and their living places. Animals के babies को क्या बोलते हैं और animals कहाँ पर रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। Lion's young one is called cub and deer's young one is called fawn. Next is horse. Horse के बेबी को क्या बोलते हैं? Colt. Cow's baby is called calf and cat's baby kitten.
And dog's baby, आप सब बुलाते हैं ना उसको, puppy. And rabbit's baby is called bunny. Now we will do exercise. This is given on your page number 13. Match the following animals with their young ones. You have already learned. अब आप इसको match करेंगे, okay? I hope you can do it on your own now. Good. Next exercise is animals, homes or living places. Lion lives in a den. Dog lives in a kennel. Horse lives in a stable. Cow lives in a shed. Snake lives in a hole. And rabbits make burrows for themselves. Now it's your turn to do exercise. Lion, den. Dog, kennel. Horse, stable. Cow, shed. Snake, hole. And rabbit, burrow. Now I hope this is clear to you, and do practice, learn it heartedly and note it down in your notebooks also. Let's learn some new words by completing the following group of words by using appropriate words. As brave as a lion, as blind as a bat, as gentle as a lamb, as big as an elephant. Okay, what are these? These are similes. यानी कि जब हम किसी के समान या किसी के लिए उपमा देते हैं, किसी के बराबर या किसी के समान बताते हैं किसी को. Okay, let's see some more examples. As hungry as a wolf, as timid as a rabbit, as slow as a snail, as busy as a bee. अब bee हमेशा busy रहती है, इसलिए जो कोई अपने काम में हमेशा लगा रहता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? As busy as a bee. Okay, I hope it's clear to you. Learn these similes, okay? After vocabulary, let's come to grammar section. In this section, you have to pick out nouns and verbs from the paragraph. अब उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ नाउन, और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने 4th क्लास में नाउन और वर्ब सभी कुछ सीखा है. यू नो अबाउट दैट. और अब फिर भी एक बार हम डेफिनेशन ज़रूर करेंगे. A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea. है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ये आप करते हैं हिंदी में. इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड नाउन. ओके, दिस इज क्लियर. अब आपको इसी को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ को रीड करना है और नाउन को पिक आउट करके लिखना है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज अ वर्ब. A verb is a word or a combination of words that indicates action. Verb क्या है? A verb is a doing word और action word. इससे हमें पता चलता है कि जो subject है वो क्या करता है. Okay? Let's start exercise. For that we have to read the paragraph first. The hill tribes also lived with us. In this sentence, tribes is noun and lived is verb. Now you can see the boxes given below. यहाँ पर noun is in the red box and verb is in the green box. Noun को pick करके हम noun के column में लिखेंगे and verb को pick करके in the verb column. Let us read next sentence. They were happy with that what the forest gave them. In this sentence, let's pick the noun first. Which is the noun? Forest. And the verb is gave. They worshipped forest as God. Pick out noun first. God. And verb is worshipped. Next sentences. They enjoyed the touch of the earth, the smell of the air, and the taste of the freshness. In this sentence, first let us pick noun. Earth, smell,
and air. And verb is enjoyed. Note it down in your book. Let's read next. And most of all, they loved the forest and respected our freedom. In this sentence, loved and respected both are verbs and freedom is noun. And to practice, do more exercises from this lesson. Okay? Let's come to listening and speaking. Now you have to listen to the story carefully and then you have to fill in the blanks. अब आपके सामने मैम एक स्टोरी रीड करेंगे, आपको उसको ध्यान से सुनना है और जहां पर मैम डैश बोलेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड वहां पर फिल करेंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो. ओके, तो यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. रीटा लव्ड हर डैश शेरू. Every day, Sheru would go out of the dash and come back on its own. But one day, he did not come home. Rita looked everywhere for him. Dash rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was dash. When she reached home, she got into her dash. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very dash. अब आपको मुझे बताना है, आपने ध्यान से सुना कि ये इस स्टोरी में जहां जहां मैम ने डैश बोला है वहां पर आपको कौन कौन से वर्ड आप ऐड कर सकते हैं. चलिए, now open page number 15 and tell your answers. Rita loved her dash Sheru. Now Sheru is the name of a dog or puppy. वो कुछ भी हो सकता है, बेबी भी हो सकता है और एक डॉग भी हो सकता है. You can fill any of the one, puppy or dog. Every day Sheru would go out of the dash. रोज शेरू कहाँ से बाहर जाता था? घर से. Then we will write house. And come back on its own और अपने आप वापिस आ जाता था. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him and dash rolled down her cheeks. जब हमारी कोई चीज खो जाती है तो हमारी चीक्स के ऊपर क्या आ जाता है? हमारी आईज में से टीयर्स. तो क्या होता है? आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे उसकी चीक्स पर. शेरू वॉज लॉस्ट. ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. रीटा वॉज डैश. अब जब आपकी कोई चीज खो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? सैड. रीटा वॉज सैड. वेन शी रीच्ड होम शी गॉट इन टू हर. जब वो अपने घर आई तो वो कहाँ गई? अपने रूम में. शी गॉट इन टू हर रूम. ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर. कैन यू गेस हु इट वॉज? एंड रीटा वॉज वेरी हैप्पी. अब रीटा बहुत खुश थी. तो वो किसको देखकर खुश होगी? जो चीज उसकी खो गई थी और उसको जब वो वापस मिलेगी. तो क्या हुआ था? शेरू अपने आप घर वापस आ गया था और जैसे ही वो रूम में आई उसने उसके ऊपर जंप कर दिया. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. नाउ इट्स क्लियर. तो अब आपको इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट करना है. नाउ इट्स टाइम to write something. In this section you have been given some hints. On the basis of these hints you have to describe your visit to the zoo. Okay, let's see the hints. When you went, आप कब गए? With whom you went, किसके साथ गए? Things you took with you, चीज़ें जो आप अपने साथ लेकर गए. And how you felt to see the animals, animals को देखकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले आप कब गए? Last Sunday I went to see the zoo. Second hint is with whom you went? I went there with my father. Then things you took with you, अपने साथ क्या लेकर गए? My father had a camera. We bought tickets and entered the
गेट। अब हम बताएंगे कि हमें वहाँ पर क्या देखा और कैसा लगा। देयर वॉज अ बिग रश इन द जू। आई सॉ द बर्ड्स एंड एनिमल्स of different kinds and colors. I saw reptiles also. I was very happy to see the animals. देखा आपने, इन hints की help से you were able to write the paragraph. Now this is your homework. जैसे आपने अपने विजिट को डिस्क्राइब किया है हिंट्स को यूज़ करते हुए, ऐसे ही यहाँ पर लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है बॉक्स के अंदर, उसको रीड करते हुए आपको 4-5 सेंटेंसेस लाइन के बारे में लिखने हैं। नाउ डू इट ऑन योर ऑन एंड गेट इट चेक्ड बाय योर मैम। ओके, ट्राई टू डू दिस एंड इन द फॉलो अप your homework is to collect pictures of some wild animals and paste them in your notebook. This is your project. इसे आपको complete करना है। वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स को कट करके आपने अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है और उसकी लेबलिंग करनी है, यानी कि सभी एनिमल्स जिनकी आप पिक्चर्स पेस्ट करेंगे उनका नेम लिखना है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, learn this chapter all exercises. Okay, thank you, love you all.